नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। बिहार के जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो नियोजित हों, विशिष्ट हों, बीपीएससी हों, सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जी हाँ, आप लोगों का जो उम्र है, सेवानिवृत्ति का जो उम्र है, वो बढ़ने जा रहा है। जी हाँ, अब आप 60 में नहीं रिटायर करेंगे, अब आप रिटायर करेंगे 65 वर्ष। इसका भी लेटर बहुत जल्द आ रहा है। जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं और उन्होंने सक्षमता नहीं दिया है, तो उन लोगों को भी फ़ायदा होगा, विशिष्ट को भी फ़ायदा होगा, नीचे उसके साथ साथ सभी को फ़ायदा होगा। लेकिन सारे का द्वार जो है ना, नियोजित शिक्षकों के घर से होकर के ही गुजरता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रेषक जो हैं मनोज कुमार। जी हाँ, संयुक्त सचिव हैं बिहार सरकार के, और उन्होंने 22/8/2025 को पत्र लिखा है माननीय के पाठक सर को। के पाठक सर को पत्र लिखा है कि जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो नियोजित हों या विशिष्ट हों, उन सभी का जो उम्र है सेवानिवृत्ति का, उन्हें बढ़ाया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री के माध्यम से उनको सूचना दिया गया है, और उसमें कहा गया है कि बीपीएससी हों या विशिष्ट हों या एचटी हों या नियोजित हों, सभी का जो उम्र सीमा है रिटायरमेंट का 60 वर्ष, उसको बढ़ा करके 65 वर्ष किया जाए। देखिए, इस संबंध में एक बार और भी बात, 2 बार और भी बात हुआ है। याद करिए 2006 में, जी हाँ, डेट हम आपको बता देते हैं, 30/5/2006 को मांग हुआ था कि जिस समय नीतीश सरकार आई थी सत्ता में, और उसके बाद शिक्षकों को नियोजित शिक्षक के रूप में कन्वर्ट करने का और बहाली होने का प्रक्रिया शुरू हो गया था। ठीक है, तो वहीं पर बात हुई थी कि शिक्षकों का जो उम्र सीमा है ना, वो 65 वर्ष किया जाए। समझ गए? उसमें माननीय सांसद, विधायक और माननीय मंत्री, उसमें सभी लोग शामिल थे इस पे, और सभी लोगों ने सहमति जताई थी कि नहीं, शिक्षकों का उम्र जो रिटायरमेंट का है वो बढ़ना ही चाहिए। इसलिए भी बढ़ना चाहिए कि देखिए, पेंशन तो आप देते नहीं हैं, जब पेंशन नहीं देते हैं, रिटायरमेंट कोई खास आप देते नहीं हैं, तो उम्र सीमा ही बढ़ाइए, ताकि शिक्षक अधिक से अधिक विद्यालय में बेहतर सेवा दे सके और उनको आर्थिक लाभ भी हो सके। देखिए, उसका पत्रांक था 30/5/2006 वाले का पत्रांक था 55/41/358 पत्रांक था, और देखिए, माफ़ करिएगा, देखिए उसका पत्रांक था 30/5/2006 वाले का पत्रांक था 55/41/377। जी हाँ, 55/41/377 था 30/5/2006 को जो लेटर जारी हुआ था, जो मांग हुआ था। और उसके बाद फिर एक और भी लेटर बना था 2009 में। याद करिए, वो डेट है 12/8/2009। उसका पत्रांक है 55/41/358। ये 2 लेटर बना था, और माननीय सांसदों ने और विधायकों ने भी इस पर मांग किया था कई अथी से, और लेटर भी दिया था, लेकिन उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन इसी लेटर को लेटर का उल्लेख करते हुए माननीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी, जो शिक्षक नेता भी थे पूर्व में, उन्होंने दिया है। उनका बंशीधर ब्रजवासी सर का पत्रांक संख्या है 213/25, और दिनांक है 14/8/2025, बिल्कुल नया है। मैंने मुख्यमंत्री को ये भेजा है कि बिहार सरकार के सभी शिक्षकों का सेवानिवृत्ति जो है वो 60 के बजाय 65 वर्ष होना चाहिए। बहुत सारे विभागों में, बहुत सारे नौकरियों में जो है वो 60 नहीं है, 65 है। तो शिक्षकों को भी जो है वो 65 वर्ष होना चाहिए, ताकि शिक्षक जो हैं अपने योग्यता और अपने अनुभव का अधिक से अधिक जो लाभ है वो बच्चों को दे सकें, है ना। तो ये लिखे थे, और उसके बाद फिर देखिए, फिर प्रेषक जो हैं मनोज कुमार हैं, संयुक्त सचिव बिहार सरकार के, उन्होंने 22/8 को इस बंशीधर ब्रजवासी सर के लेटर को लेकर के लिखा था, उसमें कि भाई ऐसा ऐसा मांग हो रहा है पुनः, इसलिए इस पर ध्यान दिया जाए। तो मनोज कुमार जो हैं संयुक्त सचिव हैं, उन्होंने किसे पत्र भेजा था? अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना को। लास्ट मुख्य नियोजित शिक्षक हों, विशिष्ट शिक्षक हैं या हेड टीचर हैं, उन सभी का सेवानिवृत्ति जो है वो 60 से बढ़ा कर के 65 वर्ष
करने के संबंध में ऐसा लिखे हैं उन्होंने। अब प्रसंग दिया है, प्रसंग क्या दिया है कि पूर्व में भी माननीय सांसद, विधायक और मंत्री का जो पत्र है, सचिवालय का पत्रांक है 5541-377 और उसका दिनांक है 30/5/2006। और फिर है नेक्स्ट है पत्रांक है 5541-358 और दिनांक है 12/8/2009 कि इन 2 पत्रों के माध्यम से भी इस पर मांग हुआ था और सरकार इस पर काफ़ी गंभीर थी, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया। तो अब कहा गया है कि इस पर अविलंब विचार किया जाए, जो है अविलंब विचार किया जाए, ताकि शिक्षकों को की जो पुरानी मांग है जो 2006 से चल रहा है, लगभग मान के चलिए कि 20 साल जो मांग है उसे पूरा किया जाए। उन्होंने साफ लिखा है कि निर्देशानुसार अनुरोध है कि युक्त पत्र में निहित निर्देशों के अनुसार छानबीन कर, यानी कि सेवानिवृत्ति का जो डेट है, जो माननीय MLC बंशीधर बिरवासी ने लिखा है कि उपरोक्त पत्रों में निहित निर्देशों के अनुसार छानबीन कर। तो पत्र में क्या है आपको याद होगा, मैंने पहले सुनाया, फिर मैं बता देता हूँ कि माननीय MLC ने पत्र संख्या 213/25 और दिनांक 14/8/2025 को मुख्यमंत्री को ये लिखा था। तो वही उसी में जोड़ करके लिखा हुआ है कि निर्देशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त पत्र में निहित निर्देशों के अनुसार छानबीन कर अविलंब निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचित किया जाए, ताकि शिक्षकों का जो पूर्व परिचित मांग है उसे अविलंब पूरा किया जाए। तो दोस्तों ये देखिए आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जितने भी शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं और विशिष्ट शिक्षक हैं या BPSC वाले हैं, अभी तो नए ही आए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षकों को है। कारण कि ये जो हैं इसमें से नियोजित और विशिष्ट में से मान के चलिए कि 40% से ऊपर जो टीचर हैं वो 50 टच कर गए हैं। 40% से टीचर जो हैं 50 टच कर गए हैं। तो ऐसे शिक्षकों को के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और इस पर अविलंब निर्णय लेते हुए इस पर संज्ञान लेने के लिए कहा है कि ताकि शिक्षकों की जो मांग है वो उसको पूरा किया जा सके। दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और इसी तरह का खबर को देखने के लिए, खबर को जानने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। देखिए आप लोगों में क्या डिमेरिट है कि वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तभी ना हमारा उत्साह जो है वो बढ़ेगा और हम आप कनेक्ट होइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और हाँ, एक लाइक जो है ना वो अवश्य कर दीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तमाम सम्मानित बिहार के सारे शिक्षक भाई बहनों से मैं इस उम्मीद, इस भरोसे, इस विश्वास के साथ विदा ले रहा हूँ कि आने वाला कल जो है आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय होगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। धन्यवाद।